नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बहुत छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि ये आसानी से हो सकती हैं और हम मॉम्स के लिए इनका करने से बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम भी आता है। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में किसी की कुंडली हमें नहीं पता है, तो हम कैसे पता करें कि उसके 9 ग्रह में से कौन सा ग्रह जो है खराब फल दे रहा है या क्या कारण है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम कौन सा फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम या डिओ यूज़ करें या कोई सी सुगंधी बोलते हैं जिसे, वो हम यूज़ करें तो उससे क्या फल मिलेगा। अगर हम किसी के लक्षण देख के ही समझ जाएं कि इसका ये ग्रह खराब है और उस हिसाब से हमें पता लग जाए कि हम ये वाली परफ्यूम यूज़ करेंगे तो उससे सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, तो कितना अच्छा हो। तो शुरू करते हैं 9 ग्रह और सुगंध। यदि आपको लगता है कि कोई ग्रह या नक्षत्र आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी खड़ा कर रहा है, तो आप इन सुगंधों से ग्रह नक्षत्रों के इस बुरे प्रभाव को बहुत हद तक दूर कर सकती हैं। तो सुगंधों से ग्रहों की शांति कैसे की जाए। यदि आपको लगता है कि हमें बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, घर में कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव हो रहा है, या खासकर जो है उसे रात को नींद नहीं आ रही है और वो बार बार जो है किसी पे चिल्लाहट होना इस तरीके से, और खासकर ये है कि पिता से संबंध खराब होना। सूर्य ग्रह जो है हमारा पिता का कारक होता है कुंडली में। तो अगर बच्चे में पिता पुत्र में सामंजस्य नहीं है, या फिर आप वर्किंग हैं, बॉस से आपका जो है आमना सामना बिना वजह की बातों पे हो रहा है, आप पर बिना वजह के एलिगेशन लग रहे हैं, आप पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, या बॉस की नज़र में आप केयरलेस हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य इस समय कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, वो किसी दशा गोचर से बुरी से गुजर रहा है। तो ऐसे में यदि सूर्य ग्रह आपको बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप केसर या गुलाब की जो परफ्यूम डिओ हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नहाने के पानी में गुलाब की पंखड़ी डाल के नहा सकते हैं। घर के लिए रूम फ्रेशनर लाएं तो वो भी जो है इसी फ्रेग्रेंस का यूज़ करें, और कोई भी इत्र अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका केसर या गुलाब की खुशबू वाला ही होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा कुंडली के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से चंद्र ग्रह। कैसे जाने, जब हम ज्योतिषी नहीं हैं कि या हमारे पास कुंडली भी नहीं है, तो हम कैसे जाने कि मेरा चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित होने का कारण है मन का दुखी होना। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मन अवसाद में रहेगा, किसी भी चीज़ को लेके, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जिस काम को हम बहुत इजीली हैंडल कर रहे होते हैं तो वो टारगेट हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, या घर में कोई ऐसी अनहैपनिंग हुई भी नहीं है और उसके लिए हम जो है बहुत शंकित हैं कि ऐसा हो ना जाए किसी भी घटना के लिए लेकर, या घर में बिना ही वजह हमें सब लोग हंस रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं और हमें मन कर रहा है कि हम एकांत में रहें। और दूसरा है माँ से संबंध खराब होना। बिना वजह माँ की बातों पे झल्लाहट आ रही है कि मम्मा आप तो कहती रहती हैं, आप तो टोकती रहती हैं, और हम क्योंकि मम्मा हैं हमारे बच्चे भी ऐसा कह सकते हैं, तो समझ जाइए कि बच्चे का चंद्रमा पीड़ित चल रहा है इस समय। तो इसके लिए आपको चमेली या रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका या आपके बच्चे का जो चंद्रमा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं आप, और अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप चमेली का या रात रानी का पौधा लगा भी सकते हैं। उससे डेली बच्चे को जल दिलवाएं। जब शाम के समय इवनिंग वॉक करें तो वहाँ के आसपास जब उसकी स्मेल आएगी, उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, उससे भी मन में खुशी का माहौल बनेगा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह खराब फल दे रहा है, ये हम कैसे जानें। या तो आपको बार बार चोट लग रही है, चोट या दुर्घटना। मंगल है कारक ब्लड का, तो जो भी आपको चोट लग रही है, बेशक आपका चाकू से ही कट लग रहा है, बेशक बच्चे को कोई छोटी सी खरोंची आ रही है, लेकिन उसमें ब्लड जरूर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे का मंगल ग्रह खराब है। या हाई बीपी हो सकता है, घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनमें शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, तो आप समझिए कि ये मंगल दूषित होने का या मंगल ग्रह का खराब होने का जो है हमको एक इंडिकेशन है। तो ऐसे में हम मंगल ग्रह को सही करने के लिए, अनुकूल करने के लिए लाल चंदन का जो इत्र है या तेल है या उसका जो फ्रेग्रेंस है उसको यूज़ करें। उससे भी हमारे जो मानसिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। बुध ग्रह कैसे खराब
चल रहा है ये कैसे जाने बिना कुंडली के, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके बारे में। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और बुध ग्रह हमें खराब फल दे रहा है, इसका एक आसान सा उपाय है कि आपकी वाणी खराब हो जाएगी। बिना वजह बच्चा जो है अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर सकता है। अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसे याद करने में परेशानी होगी, उसका चित्त चंचल हो जाएगा, बार बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा उसको। और अगर सीनियर सिटीज़न हमारे घर में हैं, बुजुर्ग हैं, इन-लॉज हैं, फादर हैं, मदर हैं, तो उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या एक मीडियम एज में, हालांकि आजकल बच्चों के भी होते हैं, दांतों में सेंसेशन हो जाएगा, दांतों में कैविटी हो जाएगी, दांतों में सड़न हो जाएगी। ये बुध के सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बुध या बिना वजह चेहरे पे स्पॉट आ जाना, छाइयाँ पड़ जाना, ये भी सेंसिटिव स्किन में ही आता है और बुध के ही अंतर्गत है। तो अगर बुध ग्रह आपको खराब फल दे रहा है तो बुध ग्रह के लिए आप चंपा का इत्र या तेल यूज़ करें, तो इससे आपका बुध बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा और आपको अनुकूल फल देने लगेगा। नेक्स्ट है कि अगर गुरु ग्रह खराब है, गुरु सबको ज्ञात है कि गुरु से संबंधित हमारे घर में सुख, समृद्धि, ज्ञान, पति, बच्चा, विवाह में डिले, ये सारी समस्याएं जो हैं गुरु के कारण होती है। या अज्ञानतावश हम किसी को कुछ बोल दें, बिना वजह के झगड़े। कभी कभी गुरु खराब होने वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप को बहुत ज्ञानी साबित करता है, मुझे बहुत ज्ञानी है मुझे मानो, मुझे बहुत ज्ञान है मुझे मानो, तो उसको मनवाने के लिए वो एक्स्ट्रा शो करने लगता है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में होती है, जैसे घर के बुजुर्ग ही हैं, हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, हमारे ज़माने में वो नहीं होता था, और बच्चे उनसे हाई एजुकेटेड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो अपने उस एक्सपीरियंस को बार बार साबित करना चाह रहे हैं, तो समझिए कि गुरु उनका कहीं ना कहीं खराब है, या इस टाइम दशा गोचर में खराब चल रहा है। तो ऐसे में केसर का तिलक लगा सकते हैं। केसर और केवड़े का जो इत्र होता है उसको यूज़ करें, और पीले फूलों की सुगंध से गुरु की कृपा पाई जा सकती है। ये मैं बार बार सभी को कहती हूँ कि घर में हमें पीले रंग के पुष्प जो हैं जरूर लगाने चाहिए। पीले रंग के पुष्प लगाने से वहाँ पे राहु का वास नहीं होता है, वहाँ पर क्लेश का माहौल कम होता है और गुरु का स्थायी वास वहाँ पर रहता है। यदि शुक्र ग्रह परेशानी दे रहा है तो शुक्र ग्रह को कैसे जाने, बिना कुंडली के कैसे जाने कि मेरा शुक्र खराब है। अगर घर में जो युवक हैं शादी योग्य हैं, उनकी शादी में डिले हो रहा है, जिनकी शादी हो गई है उनका आपस में हमेशा क्लेश रहता है, मन मुटाव रहता है, आपस में वैचारिक मतभेद रहता है, या आपको लग्जरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको हैंड टू माउथ ही करना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ आप खरीदने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं। दूसरा, जो लड़कों के चेहरे पे ग्लो कम हो जाता है, वो भी शुक्र के कमज़ोर होने का एक संकेत है, उसे भी हमें नोटिस करना है। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ, रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, इतनी शुक्र खराब है। बच्चों की एज जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और कहीं बात नहीं बन रही है। या महिला जो भी है, शादीशुदा महिला, उनके साथ एब्यूजिंग कर रहा है कोई युवक, तो उसमें भी देखिए कि उसका शुक्र कहीं ना कहीं खराब है। विवाहित महिलाओं को अपमान करना या जो भी है उनके साथ एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करना, ये भी शुक्र खराब होने का एक कारक है। तो शुक्र को सुधारने के लिए सफ़ेद रंग के फूल, चंदन और कपूर की सुगंध बहुत लाभकारी होती है। अगर कपूर का तेल या कपूर का जो भी वो है, आप 3-3 बूंदे नहाने के पानी में डालकर नहाएंगे तो धीरे धीरे आपका शुक्र जो है वो अच्छा हो जाएगा। चंपा, चमेली और गुलाब की तीक्ष्ण जो खुशबू है उससे ये खराब हो सकता है। तो ऐसी उसमें एक हल्की हल्की जो मंदिर वो होती है, वो फ्रेगरेंस आप यूज़ करें शुक्र को अच्छा करने के लिए। यदि राहु केतु ये हमें परेशान कर रहे हैं, राहु केतु का यही है कि सडनली कोई भी चीज़ जो है, हमने सोचा कुछ है और हो कुछ गया है, सोच रहे हैं हमारा बोनस आएगा हम ये करेंगे, और पता चला कि कहीं हमारा घर का कोई इतना बड़ा लॉस हो गया कि हमें उस तरफ उसको इन्वेस्ट करने की बजाय हमें यहाँ पे खर्च करना पड़ गया, या बिना वजह की कोई भी समस्याएं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हम पे आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें, काली गाय का घी और कस्तूरी के इत्र का उपयोग करके राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं हम। और जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि टॉयलेट को साफ सुथरा रखना चाहिए, और गुड़ और घी को मिलाकर जो हमारे गाय का कंडा होता है, जो उपला बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, उस पर उसका एक हवन करना चाहिए, कपूर जलानी चाहिए। इससे हमारे राहु केतु का जो कुप्रभाव है वो अच्छा हो जाता है या अच्छे फल मिलने लगते हैं। लास्ट बचा शनि।
यदि शनि हमारा खराब प्रभाव दे रहा है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, घर में वाहन का नुकसान होना, कि आपका एक्सीडेंट तो हुआ, आपको खरोंच भी नहीं आई और बाइक सारी जो है चूर चूर हो गई, या गाड़ी में कहीं इतना वो आ गया डेंटिंग कि उसमें हज़ारों रुपए खर्च हो गए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शनि ग्रह हमारा खराब है। या आपके नौकर आपके बिना किसी उसके बाद जो इंडिकेशन या नोटिफिकेशन के आपको छोड़ के जा रही हैं, जो सर्वेंट्स हैं उनसे मनमुटाव भी शनि का ही वो होता है। तो शनि के खराब प्रभाव को अच्छा करने के लिए आप कस्तूरी, लोबान और सौंफ की जो खुशबू है उसका प्रयोग कर सकते हैं। घर में जलाएं, उसे हवन में यूज़ करें। तो ये था कि हम किस तरीके से 9 के 9 ग्रह को सुगंध के जरिए ठीक करें। तो अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं कोई जानकारी अच्छी सी लेकर आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।